नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊं। आइए चर्चा करते हैं इस पर। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? हमसे पूछा जा रहा है कि भैया फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, तो इसमें है बच्चों मर्डेका। ऐसे करके ट्रॉफियों से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फुटबॉल के कौन कौन से इसमें खिलाड़ी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, नेमार एंड मेसी से, और आपको याद रखना है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सारे बहुत फेमस प्लेयर हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे ही आपसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। जीवित जीवों में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में किस समूह में धातुओं की आवश्यकता होती है? हमसे पूछा जा रहा है कि धातुओं की आवश्यकता किसमें होती है, तो आप ध्यान रखिए ना। पोटेशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, मैलिडिनम, कॉपर, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सभी तत्वों की क्या होती है बच्चों? हमें आवश्यकता होती है अधिकतम मात्रा के लिए, समूहों के लिए, जीवित जीवों के लिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये सारे अपने को जो मिनरल्स होते हैं इनकी आवश्यकता हमें होती है। हमारे शरीर में लाख रक्त कोशिकाओं ऑफ जीवन क्या होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं बच्चों, उनका टाइम पीरियड, जो जीवन काल रहता है वो 100 से 120 दिन रहता है। उसके बाद वो नहीं बनती हैं। वो क्या होता है बच्चों? नहीं बनती हैं 100 से 120। जब अपन ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा उसको, आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, ठीक, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन की अलग चीजें होती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे होते हैं जब ब्लड टेस्ट कराने हम लोग जब जाते हैं। तो उसी में लाल रक्त कणिकाएं दे रखी होती है, और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो कितने दिन होता है? 100 से 120 दिन होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना रहता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना रहता है? आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैलोजन की संख्या कितनी है? प्राकृतिक रूप से हैलोजन की जो संख्या रहती है वो 5 रहती है। कितनी रहती है बच्चों? हैलोजन की संख्या जो कितनी रहती है? 5 रहती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना और ये जरूर याद रखना, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हैलोजन्स। तालीकोटा की लड़ाई में निम्नलिखित में किससे अंत हुई थी? ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो होता है बच्चों, वो कब होता है? वो आप ध्यान रखना 1665 में होता है। किसके मध्य होता है? विजयनगर साम्राज्य के होता है। कहां पे होता है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले लोग हैं वो कौन है? हरियर एंड बुक्का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर एंड बुक्का ने की थी। किस वंश से आते हैं? संगम राजवंश से आते हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के किनारे है बच्चों? वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। ये अभी कहाँ स्थित है? अभी कर्नाटक में है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? इसकी राजधानी है हम्पी। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखना। कृष्णदेव राय, केडीआर, बड़े राजा हुआ करते थे केडीआर, कृष्णदेव राय, और जिसको बाबरनामा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक, भारतीय शासक बताया था। सर्व शक्तिशाली शासक किसको बताया था बच्चों? केडीआर, कृष्णदेव राय को बताया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि भैया विजयनगर साम्राज्य में था केडीआर। केडीआर बोले तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आईबॉल के सामने की सतह पर एक पारदर्शी बनाने वाली पतली झिल्ली कहलाती है, वो कहलाती है कॉर्निया। क्या कहलाती है बच्चों? कॉर्निया कहलाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कॉर्निया कहलाती है। क्रिस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्रिस्कोप का आविष्कार किसने किया था। जैसे अपने बच्चों, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है फोन का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया, ग्राहम बेल। ठीक है, दूरबीन का गैलीलियो। तो ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि किसका आविष्कार किसने किया बच्चों। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेसी बोश ने। किसने किया था? जेसी बोश ने इसका आविष्कार किया था।
निम्नलिखित महान क्रांतिकारियों में से चटगांव सत्याग्रह छापे के पीछे का दिमाग किसका था? वो था बच्चों सूर्यसेन का। किसका दिमाग था? सूर्यसेन का। ये बात ध्यान रखना। महान क्रांतिकारियों में से एक चटगांव सत्याग्रह में छिपे दिमाग का जो पीछे जो षड्यंत्र रचा गया, जिस व्यक्ति के द्वारा प्लानिंग की गई थी, वो कौन था? सूर्यसेन था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटकामा रेगिस्तान। सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटकामा रेगिस्तान है। और सर्वाधिक आबादी वाला रेगिस्तान है सर्वाधिक आबादी वाला रेगिस्तान। सर्वाधिक आबादी वाला रेगिस्तान। तो सर्वाधिक आबादी वाला जो रेगिस्तान है बच्चों, वो कौन सा है? वो है थार का। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। थार रेगिस्तान कहाँ पे बच्चों? तो थार रेगिस्तान है राजस्थान के अंदर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और राजस्थान कहाँ पे आता है? तो भारत के अंदर रेगिस्तान राजस्थान आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जानवर जो पाए जाते हैं वो कौन सा है? रेगिस्तान का रेगिस्तान है जो राजस्थान के अंदर स्थित है। और सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो है अटकामा रेगिस्तान। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख है? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री। कौन है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री? ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान बात है, इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है जी। चलिए, गारो हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपको पता होना चाहिए। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां बच्चों किस राज्य में स्थित है? तो ये पहाड़ियां स्थित है मेघालय के अंदर। किस पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये मेघालय के अंदर ये स्थित है। मेघालय में विश्व की सर्वाधिक बारिश कहां होती है? तो विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस स्थान पर होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में होती है। किस गांव में होती है? मानसी। जिस स्थान पर होती है उस गांव को, स्थान का नाम क्या है? तो मानसी राव है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सर्वाधिक विश्व की बरसात कहां होती है? मेघालय में होती है। ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। और गारो खासी जयंती यानी गारो हिल्स के बारे में पूछा गया तो मेनली कहां पर है? वो मेघालय में स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मणिपुर के नए सीएम चुने जा चुके हैं। खेमचंद जी को नया सीएम चुना गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक अरसे के बाद यहाँ के नए सीएम चुने गए हैं। पोल मॉनिटरिंग सिस्टम भारत के निम्नलिखित में किस में पहली बार ये लागू किया गया है? ये जो सिस्टम लागू किया गया पहली बार किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया गोवा के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गोवा की जो राजधानी आपको यहाँ से याद रखनी पणजी है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? चेन्नई है। और मणिपुर के आपको ध्यान रखनी आइजोल है। और त्रिपुरा क्या है? आइजोल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिली अर्जुन सिंह का नाम भारत के किस निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे निकट से जुड़ा हुआ है? अर्जन सिंह, विली अर्जन सिंह। देखो आपको मैं बताऊं, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और बिली अर्जुन का नाम जिस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? दूधवा नेशनल पार्क है। वो कौन सा है? दूधवा नेशनल पार्क है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के अंदर है, राजा जी पन्ना भी है। ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क, भारत का सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क, प्राचीनतम नेशनल पार्क। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों? यहां से याद रखनी है। सिंगे खवास महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिंगे खवास जो उत्सव है भारत के किस राज्य में बच्चों मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य हाल ही में बना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किस फेस्टिवल मनाया जाता है? पंजाब, वो जम्मू एंड कश्मीर में। पंजाब में एक तो लोहड़ी मनाई जाती है और एक मनाई जाती है बच्चों वैसाखी। एक क्या मनाया जाता है? लोहड़ी और वैसाखी मनाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तराखंड में जो मनाया जाता है वो विशु मनाया जाता है। उत्तराखंड में क्या मनाया जाता है बच्चों? विशु मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विखु मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा।
जापानी कला इकेबाना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो फूलों की सजावट से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूलों की सजावट से संबंधित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। टोक्यो 2020 ओलंपिक में सर्वाधिक प्रदर्शन भारत ने, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया था। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे चुना गया? तो बी साई राम को चुना गया बच्चों। किसे चुना गया है? बी साई राम को चुना गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के विंबलडन टेनिस चैंपियन भारत में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? वो आपको यहां से ध्यान रखना। तो कौन है? रामनाथन कृष्णन है बच्चों। कौन है? रामनाथन कृष्णन है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। रामनाथन कृष्णन को चुना गया है या प्रतिनिधित्व किया है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य से संबंध है? वो है मणिपुर से। भारतीय मुक्केबाज जो है मैरी कॉम, वो किससे संबंधित है? वो मणिपुर से संबंधित है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। मैरी कॉम के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, बहुत बड़ा इन्होंने योगदान भी किया है बच्चों। क्या है? इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी किया है। मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो वो मणिपुर से संबंधित है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मुक्केबाजी के लिए। दुर्योधन सिंह नेगी जो है वो किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लेखक फिल्म इकाई पोछे के 4 पटकथाओं में से लेखकों में से एक हैं? वो है चेतन भगत। काई पोछे एक मूवी आई थी, काफी पुरानी हो चुकी है, जिसमें काई पोछे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था। ठीक है, तो उसके पटकथाकार कौन थे? तो उनके पटकथाकार थे चेतन भगत जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। व्यवसाय में महिलाओं के लिए आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए महिला निधि किसने शुरुआत की है? तो शुरुआत की है राजस्थान ने। किसने शुरुआत की है बच्चों? किस ऋण योजना? महिला निधि योजना, तो राजस्थान ने शुरुआत की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ये किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। भारत के स्वच्छ शहर इंदौर में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अभ्यास एवरियांद्रा किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और रूस के मध्य आयोजित किया गया है। किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया बच्चों? तो भारत और रूस के मध्य ये आयोजित किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नितिन नवीन को चुना गया। इससे पहले कौन थे? जेपी नड्डा थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। उससे पहले कौन थे? अमित शाह थे। उससे पहले कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। अभी जो करंट में याद रखना है तो वो कौन याद रखना है अपने को? नितिन नवीन को याद रखना है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किस देश ने औपचारिक रूप से 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? तो ब्राजील ने सौंपी है बच्चों। किसने सौंपी है? ब्राजील ने सौंपी है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का हल जाना। आप ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।